बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। वो मौजू अच्छा ही होता है, खूबसूरत ही होता है, जिसमें आवाम का फ़ायदा हो रहा हो। कराची की आवाम के लिए ख़ास तौर पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं पीपल्स बस सर्विस के हवाले से। आपने देखा कि आजकल हमारे शहर की सड़कों पे खूबसूरत बसें जो हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी बसें हमें सिर्फ जो है वो पंजाब में ही नज़र आया करती थी, और अभी कराची की सड़कों पे भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होते हुए देख के मैं एक पाकिस्तानी शहरी और कराची का एक वासी होने के नाते बड़ा एक खुश महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, एक अच्छी एनर्जी है। तो आइए चल के एक रिपोर्ट देखते हैं कि ये क्या सर्विस है, फिर इस हवाले से बात करते हैं। 14 बरस बाद कराची के शहरियों का देरीना ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। आज से चमचमाती सुर्ख बसें कराची की सड़कों पर रवादवा होंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, कराची की सड़कों पर ऐसी हजारों बसें चलाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग, हर 15-20 दिन बाद नए रूट स्टार्ट करें, तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और गवर्नमेंट का फुल फोकस है, क्योंकि हम समझते हैं कि कराची में ये डिले हो चुका है और उसको फर्दर डिले अब नहीं होने दिया जाएगा। इफ्तिदाई तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि ताखीर जरूर हुई है, लेकिन अब तरक्की का ये सफर रुकने वाला नहीं। माजी की गलतियों से सबक सीखा है, अवाम भी बसों को अपना समझें। मैं समझता हूँ आरामदेह बस है, एयर कंडीशन है, किराए मुनासिब हैं। अगर वो इसका ख्याल करेंगे तो इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और आने वाली बसेस जो हैं और जो ख़ास तौर पर जो ऑपरेटर्स आएंगे वो आसानी के साथ इनमें कम्पीट करेंगे और बेहतर जो है वो किराए उनको वो फराहम किए जा सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं ना, जब एक अच्छी चीज़ हो रही हो तो माजी की तलखियाँ भूल जानी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह आज से करते हैं, एक अच्छी शुरुआत है। जब बिस्मिल्लाह अच्छी होगी तो आगे इंशाल्लाह और भी अच्छे काम होंगे। पीपल्स बस सर्विस का किराया 25 रुपए से 55 रुपए तक होगा। पहला रूट 29.5 किलोमीटर तवील है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक है, जबकि मजीद बसें आइंदा चंद रोज में कराची पहुंच जाएंगी और हर 15 रोज बाद नए रूट का आगाज होगा, जिसमें औरंगी से कोरंगी, नॉर्थ कराची से कोरंगी और सफूरा चौक से बसों का आगाज किया जाएगा। अवाम 139 बस स्टॉप से सवार हो सकेंगे। दिशान अहमद, कराची अब तक। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद रोशन अली साहब, जो कि तजियाकार हैं। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कैसा महसूस हो रहा है? मुराद अली शाह साहब और बिलावल साहब जो हैं वो इफ्तिताह कर रहे हैं और इसमें सफ़र कर रहे हैं। एक तरक्याती काम जो है वो अमली तौर पे नज़र आना शुरू हो रहे हैं कुछ थोड़े बहुत। तो इस हवाले से क्या ख्याल आता है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम साहब, आपको हमारे चेहरे से खुशी महसूस हो रही? तो खुशी इस चीज़ की अलामत है कि बहुत अरसे के बाद तब कराची में हमने कुछ तब्दीली महसूस की है। तो हमें बड़ा एक तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी सिंध गवर्नमेंट का, और जहां हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी भी उनको दाद देनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा अमल है इनका, और यकीन माने कि जिस ट्रैक पे अब हम लोग चल चुके हैं और इस तरीके से इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान के दूसरे शहर और पाकिस्तान का शहर कराची अब किसी बाहर के दूसरे जो ममालिक के जो शहर अच्छे तरक्की याफ्ता जो शहर होते हैं उनसे पीछे नहीं होगा। क्योंकि किसी भी शहर की तरक्की देखनी हो तो उसके ट्रांसपोर्ट से देखी जाती है। हमारा शहर कराची जो है ये बदनाम इसलिए था कि एक तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा नहीं था, उसके अलावा जो है वो पोल्यूशन यहाँ पे बहुत था। तो ये जो काम जो हुआ है और मेरे ख्याल में जो आगे मज़ीद होगा, उससे एक तो हमें हमारे एनर्जी क्राइसिस से हम लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं और इसमें पोल्यूशन नहीं होगा। और मैं एयर कंडीशन बसेस हैं, ये बिल्कुल ऐसी आवाम के लिए एक सहूलत है इस गर्मी में। देखिए रोशन साहब, इससे पहले भी
इस तरह की बेहतर गाड़ियाँ जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई गई हैं माजी में भी, और या हुकूमत जाने के बाद या कुछ अरसे के बाद वो गाड़ियाँ जो है ना वो अपने अपने वो जो इनके अड्डे थे वहाँ पे ये ईंटों पे नज़र आई, है ना। तो इस दफ़ा किसी नई प्लानिंग के साथ आपको लगता है कि ये आए हैं, या इसको भी एक सरकारी बस सर्विस के तौर पे ही हम कंसिडर करेंगे जो कुछ दिन बाद बग़ैर मेंटेनेंस के इसका बुरा हाल होने वाला है? देखिए, इस वक्त तो हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो इस वक्त पॉजिटिविटी नज़र आ रही है हमको वो ये है कि अब शायद जो दौर था ना वो गुजर गया, अब लोग एजुकेटेड हो गए, लोगों में शऊर आ गया है, अब लोगों को भी अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, हुकूमत भी अब सिंसियर हो गई है, क्योंकि हुकूमत देखें हम अगर उसकी बुराई में जाएंगे तो इसका एंड नहीं है। जो चीज़ गुजर गई भूल जाए उसको, नई तरफ चले। अच्छा काम हो रहा है, इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। अच्छा अगर सर हम जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है कि माजी में ऐसे प्रोजेक्ट्स बग़ैर किसी तवज्जो की वजह से, उनकी मेंटेनेंस वगैरह ना होने की वजह से वो प्रोजेक्ट बंद हुए। मतलब पहले भी बसेस आई हैं ना इस शहर में कई दफ़ा आई, और इस दफ़ा क्या प्लानिंग क्या है, ये भी एक बाकायदा काम होता है। सिर्फ चीज़ को ला के सड़क पर चला देने से चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बहुत अच्छी बसेस हैं, और इसका किराया 25 से 50 रुपए के बीच में किराया रखा जा रहा है। बेस्ट आइडिया। इससे वो जो शहर में जो लारियां चल रही हैं अभी तक, जो कई दहाइयाँ पहले पाकिस्तान में चला करती थी और पता नहीं दुनिया के किन ममालिक में चल रही होंगी, जो यहाँ हमारे यहाँ चल रही हैं। एटमी ताकत है और इतनी तरक्की एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ हमारे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, तो उनको बंद होना चाहिए। चिंगची जो एक बहुत ही गैर महफूज सवारी है उसको बंद होना चाहिए। तो हुकूमत की जानिब से ये जो प्लान है इस पर थोड़ी सी अपनी रोशनी डालें कि इसमें ट्रैफिक वगैरह से भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? देखें, मैं तो हमेशा हर नए सुबह का जो आगाज़ होता है ना, उससे मैं अच्छी उम्मीदें रखता हूँ अल्लाह ताला से। बिल्कुल ठीक है। और मुझे बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारा मुल्क अब तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। देखें, मायूसी तो इसका हल नहीं है, तो आप मायूस होते रहेंगे, मगर जो आपकी बात है, नहीं, मुझे एक बात यहाँ पे लाइव ही क्लियर कर दें कि आपको मैं मायूस लग रहा हूँ? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप तो सवाल कर रहे हैं, मैं अवाम का जवाब, मायूसी मैं अवाम का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात नहीं दे रहा हूँ, आपका नहीं, मैं अवाम में मायूसी है। हाँ। अब मैं समझता हूँ उस आवाम की मायूसी को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा। हम मायूसी से हम बाहर निकलेंगे, हम आगे अच्छे इक़दाम उठा सकते हैं। देखिए, एक सिंध गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने हम पाकिस्तानियों के लिए, नॉट कराची के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये शहर पूरे पाकिस्तान का है और यहाँ पूरे पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर ये जो स्टेप उठाया, आप क्या समझते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? आपको अंदाज़ा है इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? ये हमें ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम शहर कराची के लिए एक बड़ी खुशखबरी के हवाले से बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में, पीपल्स बस सर्विस के बारे में। स्टूडियो में मेरे साथ हैं जनाब सैयद रोशन अली साहब, और इनसे वक्फे से पहले बात हो रही थी कि इसके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। क्या क्या फ़वाइद आवाम जो है वो इन बसेस के ज़रिए हासिल कर सकती है आज के दिनों में? देखिए, एक तो ये अपनी ज़ाती जो पब्लिक जो अपनी जो सेल्फ कन्वेंस जो है उससे इनको छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसकी सर्विस ये है कि इसमें एयर कंडीशन बहुत अच्छे हैं और इसमें जो माजूर अफराद के लिए बैठने का अच्छा इंतज़ाम है। प्लस ये किसी भी स्टॉप पे जो है सिर्फ आधे मिनट रुकेगी, उसके बाद चल देगी। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हर 10 मिनट के बाद उस स्टॉप पे नई बस आ रही होगी, जो कि इनकी प्लानिंग है, अल्लाह करे ऐसा हो। और इसके अंदर अलग रूट है जिसका पंजाब की बसों की तरह, या सिर्फ उसी या सेम रूट के ऊपर चल रही हैं? नहीं, इनके अलग रूट्स बनाए गए, बाकायदा इन्होंने 7 रूट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं। अच्छा। जिसमें से अभी सिर्फ 2 रूट्स का अभी ओपनिंग हुई है कल। अच्छा। तो अभी हर 10 दिन के बाद एक नया रूट जो है वो ये लोग स्टार्ट करेंगे। और कितनी बसेस ये आ रही हैं? 240 बसेस टोटल हैं,
ठीक है। जिसमें से 49 शायद आ चुकी हैं, ठीक है। और अगस्त तक ये 249 बसेज 240 बसेज आ जाएंगी और वो चलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम हमारे मुल्क में जब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा होगा तो फॉरेनर भी आएगा, तो ये एक पॉजिटिव बात है। मगर मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये ड्राइवरों की भर्ती या जो भी लोग इसमें जो है भर्ती करें वो मेरिट बेस पे करें और इसके मेंटेनेंस का ख्याल रखें, जो कि मैंने सुना है कि इन्होंने किसी फॉरेन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया इसके मेंटेनेंस का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं होगी तो इनका भी वही हाल होगा जैसे पुराने दौर में जो बसें थी, इतनी खूबसूरत बसें थी, मगर बाद में हमने देखा कि ईंटों पे खड़ी हुई थी वो बसें, तो इनका भी हाल अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ये अच्छी बात है, हम अच्छी बात कर रहे हैं, मगर उस तरफ तवज्जो इसलिए दिलाना चाह रहे हैं कि पहले भी दौर में ये सब चीज़ें होती रही हैं, मगर फिर उसके बाद उनका नामो निशान भी मिट गया उन बसों का, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखें, बस जो है ना ट्रांसपोर्ट के मतलब किसी सड़कों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस का बंदोबस्त कर देने से कोई बहुत ज़्यादा तरक्की में कोई कमाल नहीं हो जाता। ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। हर मुल्क में अच्छी बसें हैं, लोगों को अच्छी सहूलियात मौजूद है। हमारे यहाँ ही ये अपना वो पुरानी वो बसें और लारियाँ वो अभी तक चल रही, क्योंकि इस शहर में एहतजाज होते रहे और बसों को आग लगाते रहे। आपको पता है, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, एक बिजनेसमैन होने के नाते अगर आपकी बसों को आग लग रही है यहाँ पे, तो आप कितना अर्सा तक आप अपना बिजनेस चलाएंगे? आप या तो शहर बदल लेंगे या काम बदल लेंगे कि मुझे नहीं करना है ये काम। तो अभी खैर हमने देखा है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची के जो अवाम हैं उन्होंने भी एक जिम्मेदारी लेना शुरू की और ऐसे वाक़यात जो हैं वो अब नहीं होते हैं। अब हमें पाकिस्तानी अवाम को भी इस हवाले से मैं कहूँगा कि एक बड़ी वो एजुकेट मतलब हुए हैं या पॉलिटिकली इन्हें किया गया है कि अब वो एहतजाज में भी हम देखते हैं कि अक्सर एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ों की तोड़ फोड़ भी उस तरह नहीं हो रही होती। तो पेट्रोल की हाई प्राइसेस जो हैं उससे भी निपटा जा सकता है इस बस के जरिए। देखें, एक तो अभी आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ पेट्रोल की भी, मगर ये जो कल मैं देख रहा था बसों में लोग सफ़र कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एयर कंडीशन बसें हैं और ये आवाम की सहूलत के लिए लाई गई हैं, तो आवाम का भी फ़र्ज़ है कि आवाम भी इनका ख्याल करें। बिल्कुल सही बात है। और आवाम को मैंने देखा कि वो ज़्यादातर लोग गुटखा पान खा के उसमें सफ़र कर रहे थे, तो वो उस तरफ भी निशानदेही करना ज़रूरी है कि हमारे आवाम को भी कि अगर आप गुटखा और पान खाते हैं तो वैसे तो नहीं खाना चाहिए, मना है, मगर अगर खा भी रहे तो कम से कम उसको वहाँ पर उसको हमारी बसों को गंदी ना करें, क्योंकि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का काम है कि वो अगर हमारे लिए एक सहूलत फराहम कर रही है तो हमारे आवाम का काम है कि आवाम भी उसका ख्याल करे। और दूसरी बात यह है कि पेट्रोल क्राइसिस की जो आपने बात की, आप मुझे बताएं कि क्या अब लोग पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं? कितनी महंगाई हो गई है। जी, तो जी, कम से कम एक ये खुशाइन बात जो नज़र आ रही है, तो इसमें आवाम बहुत खुश है कि आवाम को अपनी ट्रांसपोर्ट की जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फराहम की गई है उसमें उनको फ़ायदा पहुँचेगा। अब इसका दोनों को ख्याल करना चाहिए, आवाम को भी, कि आवाम भी परेशान है तो आवाम के लिए बसें आई हैं तो आवाम भी उनका ख्याल करे। और दूसरा ये कि इससे जो है ना आगे आप देखिएगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की अगर देखनी हो तो उसका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आप देख लें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लें। तो इस तरीके से अगर जो अच्छी बात अगर गवर्नमेंट की है तो वो भी हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। जाहिर है हम इनको मोटिवेट करेंगे, गवर्नमेंट को अच्छा कहेंगे तो गवर्नमेंट की हौसला अफजाई होगी, तो गवर्नमेंट कल और अच्छे काम करने की कोशिश करेगी। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि पुराने जो दौर गुजर गए जिसके अंदर कि ये सब कुछ होता रहा है, ऐसे बड़ी ऐसी स्कीमें आई हैं, बड़े बड़े मनसूबे आए, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के मनसूबे आए, मगर आज वो कहीं नज़र नहीं आते। तो हमें अब इस गवर्नमेंट से हम, जो कि मुराद अली शाह साहब मैंने देखा है जवान हैं और वो एनर्जी भी उनमें है, और काफी एक्टिव जिसको कहते हैं चीफ मिनिस्टर हैं, और ये अब बड़ी अच्छी बात है। तो उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने रोड की हालतें बेहतर कर दी है। पहले जो रोड की हालतें अगर आप जाएं 20, 25, 30 साल पहले तो कुछ और थी, आज कुछ और है। आज ज़्यादातर उन्होंने रोड जो है ना सिग्नल फ्री कर दिए, तो जो अच्छी बात है वो भी हमें इनकी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे लोग बस में सफ़र करते हैं और मतलब अच्छी खासी बड़ी तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ उस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता।
सिर्फ शहर कराची में कई मिलियन बाइक्स हैं, ठीक है। अब वो अगर ये लोकल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो ठीक हो तो इतनी ज़्यादा बाइक्स ना हो यहाँ पे, हर शख्स को अपने घर में बाइक या गाड़ी की ज़रूरत ना हो। तो इस बारे में क्या ये निज़ाम को प्रॉपर जो आजकल दुनिया भर में जो महज़ब माशरों में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उस तरह बनाने के लिए इन्हें अभी आगे मुस्तक़बिल में क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम लोग जो हमारे यहाँ जो ये कराची क्योंकि एक तिजारती शहर है, तो यहाँ लोग तिजारत देर से शुरू करते हैं और बंद भी देर से करते हैं। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि ये 10 बजे अपनी बसें बंद कर दें। 10 बजे बसें बंद करते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और लोग जो देर से काम शुरू कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना काम का आगाज़ जल्दी करें। और उससे हमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो जो लोग अपनी बाइक लेके जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, उनको पता है कि 10 बजे जो है ना बसें बंद हो जाएंगी या 9 बजे बंद हो जाएंगी, जो कि पूरी दुनिया में यही होता है कि जल्दी बंद हो जाते हैं ना। तो आपको जब पता होगा कि जब ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी तो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि फिर हमें अपनी ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा। तो एक तो उनका फ्यूल बचेगा, प्लस हमारे लोगों में एजुकेशन आ जाएगी कि लोग जो है वो जल्दी अपना काम का आगाज़ करेंगे और जल्दी जो है ना अपना काम ख़त्म करके वापस अपने घर वालों को टाइम देंगे, घर पे आएंगे। तो उनको पता है कि बसों का टाइम ख़त्म हो जाएगा, बस चली जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि रात के 12 बजे तक बसें ना चलाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ हम सुबह का वक्त जो है ना ज़ाया कर देते हैं, मतलब कई घंटे ज़ाया करते हैं। अब देखें रात को 10 और 11 बजे के जो ऑर्डर्स हैं वो जब जारी हुए हैं कि आपने सारे दफातर वगैरह, कारोबार, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी 11 बजे तक बंद कर देने, तो लोगों को एक परेशानी हो रही थी, यार 11 बजे इतनी जल्दी। हालांकि ये काम को कुछ थोड़ा सा और पीछे सुबह फजर से लेके इशा तक जो है वो क्लोज कर देना चाहिए सारा कुछ। हमने वैसे ही बहुत लेट किया हुआ है। डे लाइट देखें, सुबह सुबह की जो रोशनी है हम उसको मिस करते हैं। रात को देर तक जाग के दिन का आगाज़ देर से कर रहे होते हैं हम। फ़हीम साहब, अभी अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम बात करेंगे ना तो हम बहुत फ़ायदे में हैं। उसमें हमें अच्छी तरीके से दर्द दिया गया है कि आप सुबह जल्दी उठें, अपने काम का आगाज़ जल्दी शुरू करें। और अल्लाह ताला सुबह जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी जल्दी आपका रिस्क बढ़ रहा होता है। अब लोग सो रहे होते हैं जिस वक्त रिस्क बढ़ रहा होता है। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम अब ये इस तरह से नहीं उठते तो ये ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दें जल्दी। ये गवर्नमेंट के हाथ में है। सुबह जल्दी उठें। अब लोगों को पता है कि भाई रात को फिर अपनी ट्रांसपोर्ट से आना पड़ेगा, तो लोग जल्दी, क्योंकि लोगों को भी चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखें 2 बजे 1:30 बजे किसी अच्छे मुआशरे में काम शुरू होता है। आप मुझे बताएं, आप तो पूरी दुनिया घूमे होंगे, आपको पता है, मैंने भी देखी है कुछ दुनिया। तो आप बताएं कि हर जगह पे 5 बजे तो लोगों वहाँ सारे शहर बंद हो जाते हैं। फिर लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम लोग अपना काम का आगाज जो है 1 से, बल्कि 1 भी नहीं, 2 बजे शुरू कर रहे होते हैं। 2 बजे शुरू और रात को 12-1 बजे तो वो अपना, बल्कि 12-1-2 बजे काम खत्म करके आते हैं, फिर घर पे आके दोस्तों में चले जाते हैं। पूरी रात वो जाग रहे होते हैं, फिर सुबह सो रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने जो दिन बनाया है काम करने के लिए बनाया है, और रात को आराम करने के लिए, फैमिली का टाइम देने के लिए बनाया है। रोशन, ये बताइए कि क्या ये बसेस जो हैं ये बैनुल क़वामी तर्ज की हैं? उससे बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड की है। उसी स्टैंडर्ड, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड की है। देखें, ऑटोमेटिक डोर्स हैं और उसके अंदर अगर किसी माधुर शख्स को लेके जाना चाहते हैं व्हील चेयर के ऊपर, तो बाकायदा उसका इंतजाम है कि आपको किसी को उठा के व्हील चेयर को नहीं रखनी पड़ेगी, बाकायदा व्हील चेयर अंदर जाएगी। व्हील चेयर वालों के लिए भी अलग इंतजाम है, उनकी सीटें अलग लगाई गई हैं। तो माशाल्लाह ये मुझे ऐसा लग रहा था ये गाड़ियाँ देखकर कि मैं कराची शहर में नहीं हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ये इसी तरीके से तरक्की करता रहे तो अच्छी बात है। तो इसलिए हम भी अच्छी बात कर रहे हैं। सर सही है, जब हम सारे अच्छी बात कर रहे हैं और एक अच्छी चीज़ है भी, इसमें आवाम का जो है वो फ़ायदा भी है। एक बयान आपके सामने पेश रख रहा हूँ मैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इमरान इस्माइल साहब फरमाते हैं कि सिंध हुकूमत चंद बसें चलाकर 30 मारखान बन रही है। बहुत अच्छी बात है। ये 30 मारखान अगर बन रही है तो मेरे ख्याल में इनको 30 मारखान अभी बनना चाहिए।
मौजूदा दौर में इलेक्शन से पहले मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के बाद भी इनको 30 मार खान रहना चाहिए। जाहिर बात, सिर्फ इलेक्शन तक के लिए काम नहीं होना चाहिए। अगर वो इमरान इस्माइल साहब ये बात कर रहे हैं तो जाहिर है उनका हक है, वो अपोजिशन में है तो वो ये बात कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि एक पोजीशन में जो काम अभी कर रहा है ना उसको अप्रिशिएट करो। अच्छा, वो अगर इसलिए कर रहे हैं कि भाई इसको सही तरीके से आगे ट्रैक पर लेके चले, क्योंकि उनके भी दौर में उन्होंने भी अपने मंसूबे का आगाज़ किया था, अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं हो सका, काम तो उन्होंने भी किए, मगर इनके दौर में देखें बसें नई आई हैं और बड़ी जदीद बसें आई हैं और चलना शुरू हो गई हैं। बात ये कि आप डिले ना करें, अपने दौरे हुकूमत में आप आ रहे हैं, डिले कर रहे हैं, फिर अब चले जाते हैं, मंसूबे अधूरे रह जाते हैं। आप आएँ, काम करें। जैसे बिलावल भुट्टो साहब को एक और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि देखिए ये यंग है, इनके अंदर एनर्जी है, और ये लोग इनके मुतालिक बात कर रहे थे कि ये जब से वज़ीर ख़ारजा बने और ये बस बाहर ही हैं, ये मुल्क में नहीं आ रहे। तो आप ये सोचें कि देखें वो एक मनसब पे फ़ायद हैं और उनकी एक ज़िम्मेदारी है, और वज़ीर ख़ारजा का काम क्या है कि अपने मुल्क में बैठा रहे। वज़ीर ख़ारजा का काम यही है कि आप जाके बैरून ममालिक के दौरे करें, अपने सिफारती ताल्लुकात उनसे अच्छे करें, अपने मुतालिक कुछ उनको बताएं कि भाई हमारे ये मसले मसाइल हैं, और उनके साथ अच्छे रिलेशन कायम करने के लिए वज़ीर ख़ारजा का बड़ा किरदार होता है ये काम करने के लिए। तो अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छा कहें। अब हर किसी चीज़ में कीड़े नहीं निकलने चाहिए, अच्छे को अच्छा बोलें, और अगर कोई इसी हुकूमत में जो लोग गलत काम करते हैं उनको बुरा बोलते हैं तो बुरा बोलना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच रोशन साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमने आज इस हवाले से बात की। और जो हमारे कराची के जो बहन भाई, जो नाजरीन हैं हमारे, आप सबसे ये दरख्वास्त है कि शहर कराची में अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए काम किया गया है या उसकी कोशिशें की जा रही हैं, तो जितनी कोशिशें हुकूमत के एंड से हो रही हैं उतनी ही कोशिशें हमारे एंड से भी होनी चाहिए। हमें जो ये बसेस आई हैं इनको महफूज है, इनको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि होता है ना, हम से चीज़ को, मतलब सरकारी चीज़ को जानबूझकर जो है वो उसको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं और अपना माल समझ के जो है वो उसको ख़राब भी कर रहे होते हैं। तो अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको सख्ती से निपटा भी जाएगा। ये भी वैसे एक खबर आई है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।